ये तो कहाँ टेंशन कर रही है लिंक जांच भ्रूण लिंक दो लिंक मैडम? कब से चला रखा था ये आपने? क्या अल्ट्रासाउंड सेंटर तो 25 साल से चल रहा है। अच्छा, कब? हटो भैया, हटा यहाँ से। आप बताओ भैया, आप बताओ मैडम मेरा अधिकारी हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आज की कार्रवाई को लेकर? नहीं, ऐसा देखिए कि इससे पहले भी लगभग हमने यहाँ 15-16 डिकॉय किए हुए हैं और उसमें हरियाणा के साथ भी किए हैं, कुछ हमने अलग भी किए हैं। तो कुछ समय से जो था हमें ये लग रहा था, जहाँ हमारे मुखबिर जो काम कर रहे थे तो हमें कई बार मुखबिरों से कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो हमें ये लग रहा था कि जब हमने पता किया कि मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा लेकिन आसपास कहीं हो रहा है, तो हमें ये थोड़ा चैन था कि मेरठ के अंदर ये काम को हमने रोक दिया है, क्योंकि हमने 37 लोगों को पहले भी जेल में डाला और हरियाणा की टीम के साथ और अपने आप भी हमने जितने डिकॉय किए हैं 15 से 16 डिकॉय किए। तो हमें ये थोड़ा ये या तो कैसे विश्वास था या अति विश्वास था कि अब मेरठ के अंदर ये काम नहीं हो रहा है, लोग अब डरे हुए हैं। लेकिन जैसे आज की घटना हुई है तो इससे हम और आगे बढ़ाएंगे, जो अपने मुखबिरों को और एक्टिवेट करेंगे और निश्चित रूप से जो भी ऐसे लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। सर, आपके विश्वास के चलते कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही थी प्रशासन की? नहीं, प्रशासन का कोई लापरवाही नहीं रही है। देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई ये है कि जो व्यक्ति जिसके अंदर लड़का लड़की की चाह होती है, समाज के अंदर हम सभी हैं, पत्रकार भी हैं, चिकित्सक भी हैं, सभी के लोगों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ये लोग जो आ रहे हैं, इनके पास में आ रहे हैं, वो वही आ रहे हैं जिनके परिवार में पुत्र कामना इच्छा ज़्यादा होती है। ये तो एक सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई से लड़ना पड़ेगा। जहाँ किसी के परिवार में 3-4 लड़कियाँ हैं तो वो कोशिश करता है कि उसके परिवार में एक लड़का ज़रूर हो, यहीं से बीमारी चलती है। तो हमें समाज के अंदर सुधार करने पड़ेंगे और लड़के लड़कियों को बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे, तभी लोगों के अंदर ये भावना होगी कि भाई लड़के भी बराबर हैं, लड़की भी बराबर है, तो लड़के लड़की की जाँच क्यों कराएँ। तो ये हमें समाज से लेकर शुरुआत करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल यहाँ पे है कि व्यक्तिगत तौर पे भी ये देखा गया है और मौखिक रूप से कई बार शिकायत भी आई है कि अगर इस तरीके का कहीं पे कुछ भी ऐसा होता है तो कई बार शिकायत सीएमओ ऑफिस में की जाती है, स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से की जाती है, लेकिन जो एक जवाब वहाँ से मिलता है कि हमारे पास में अभी टीम नहीं है, हमारे पास में अभी सचिव दस्ता नहीं है। तो ऐसे में तो जो शिकायत करता है वो फिर कहाँ जाए, वो पीड़ित कहाँ जाए? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर ये नियम बनाया गया है कि जो भी लिखित में सूचना मेरे कार्यालय को मिलेगी, मुझे उस पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुझे उसकी जांच करनी पड़ेगी। सिटी मजिस्ट्रेट का साफ लेकर या उसको एरिया के जो भी हमारे मजिस्ट्रेट है, 24 घंटे के अंदर मुझे उस पीसीपीएनडीटी की शिकायत के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जहाँ से आपको सूचना मिली बिल्कुल गलत है, तथ्यों से परे है। कहाँ हुई है, क्या था पूरा मामला? ये एब्ज चौराहे का मामला है, थाना सिविल लाइन का है। प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर डॉक्टर मनीषा रस्तोगी का, इनके यहाँ सूचना मिली थी तो डीएम साहब के यहाँ से मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया और टीम को सहयोग देने के लिए कहा गया। हम लोग तकरीबन सुबह 9:30 बजे आए और जैसा कि आपको पहले डॉक्टर साहब ने बताया वो कार्रवाई यहाँ की गई। सर, कितने पीएनडीटी सोनीपत हूँ और मेरे साथ नोडल ऑफिसर पीएनडीटी रोहतक। हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि एक दलाल के माध्यम से इस क्लिनिक पे भ्रूण लिंग जांच का खेल चल रहा है। तो हमने एक इन्फॉर्मर के थ्रू इनसे संपर्क किया और इन्होंने 12,000 रुपये में सौदा किया। 12,000 रुपये देके हमने एक नकली ग्राहक बना के उस दलाल के साथ यहाँ भेजा। तो यहाँ पे आज इस क्लिनिक पे आने के बाद उन्होंने अंदर जो मैडम हैं, मैडम ने उस
ग्राहक का लिंग जांच किया और लिंग जांच करके उसमें उनको लड़का होना बताया। ये PNDT एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म में ये लोग भागीदार हैं और इनको पकड़ने में हमें बहुत सहयोग मिला है मेरठ जिला प्रशासन का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DM मेरठ, सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ और नोडल ऑफिसर PNDT मेरठ। इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा है इस काम के लिए और इनके सहयोग के कारण ही हम लोग आज इस कार्रवाई को अंजाम दे पाए हैं। कितने लोग हिरासत में ले गए हैं, क्या नाम है इस क्लिनिक का? प्रखर अल्ट्रासाउंड सेंटर इस क्लिनिक का नाम है और इसमें हमें यहाँ एक डॉक्टर जो महिला डॉक्टर हैं वो उनको हमने पकड़ा है। उनके साथ में 2 उनके बाहर रिसेप्शन पे जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको पकड़ा है और एक जो बीच में दलाल काम कर रहा था सुरेंद्र नाम का उसको हमने पकड़ा है। 4 लोगों को। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं और ये कब से चल रहा है सर? ये काफ़ी टाइम से खेल चल रहा है। हमें पहले भी सूचना मिली थी, एक बार हम पहले भी आए थे लेकिन उस दिन किसी दलाल को कुछ शक होने की वजह से उसने मना कर दिया था, हम वापस गए थे। काफ़ी टाइम से ये खेल चल रहा है यहाँ पे। सर क्या और भी ऐसे शामिल हैं जी? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। सर अभी तक की आपकी जांच में क्या ऐसे तथ्य बाहर निकले हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो इस जाल में फंसते चले गए थे और किस तरीके से अब उनके आगे मदद की जाएगी या फिर अब और ऐसे कार्रवाई ऐसे डॉक्टर्स पर? देखिए, सामाजिक रूप से हम सब ये जानते हैं कि यदि समाज में लड़का और लड़की का संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो बाकी सारे के सारे जुर्म जो है वहीं से शुरू होते हैं। तो ये इसकी जड़ है और समाज में इस बैलेंस को बनाए रखना ही PNDT के तहत ये एक एक्ट बनी इस संतुलन को बनाने के लिए और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कार्रवाई हुई है और हमें लगता है कि यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा होगा काम, लेकिन जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत बाकियों के नहीं मिलते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर एक सवाल यहाँ पे ये है, इस कड़ी में मैं एक डॉक्टर को यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ से वो डॉक्टर, वहाँ पे उसका लाइसेंस बैन है। डॉक्टर तरुण बराक वो अपना नाम लिखता है, फिजियोथेरेपिस्ट है। हालांकि IMA का जो रूल है उसमें वो डॉक्टर नहीं लिख सकता तरुण बराक, और वो वहाँ के कमरे में बैठकर वो OPD चलाता है, वो सामान बेचता है। क्या ये लीगल है और अगर लीगल नहीं है तो इस पर सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह की बात आप बता रहे हैं ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और मेरा आह्वान आप सारे मीडिया से है कि यदि ऐसी कोई भी सूचना आपके पास है तो हमारे नोडल ऑफिसर मेरठ के बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी रेड करते हैं। आप इनको सूचना दें और उनको पकड़वाने में मदद दें और यदि आप हमें सूचना देना चाहते हैं तो आप हमें भी सूचना दे सकते हैं। हम सबका मकसद एक ही है कि समाज में ये संतुलन बना रहे। ठीक सर।